करते चले, बात को नाप तोल करते चले। आज कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया, जवान बेटा था घर से निकला मर गया, जवान भैया था घर से निकला मर गया, किसी औरत का जवान शौहर था निकला मर गया। अब गौर करें जरा, यहाँ अल्लाह ने पहले बता दिया हम तुम्हें आजमाएंगे। आजमाने का तरीका ये होगा, कभी तो भूखा रख के आजमाएंगे, कभी माल की कमी से आजमाएंगे, कभी हम तुम्हारे माल में कमी करके आजमाएंगे, वो कभी जान लेके आजमाएंगे, कभी जवान बेटा जवान बेटी अचानक लेके आजमाएंगे। अब आजमाइश में क्या होगा कि जवान बेटा निकला था अचानक मर गया, बुखार आया तो मर गया, पेट में दर्द हुआ तो मर गया, एक्सीडेंट हुआ तो मर गया। लेकिन याद रखो कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अब आप तवज्जो करें, अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। अब आप बिल्कुल इधर तवज्जो लगाएं, अल्लाह पाक ने कुरान अजीम में फरमाया अपने बंदों से, ए हमारे बंदो हम तुम्हें आजमाएंगे। क्या करेंगे? आजमाएंगे। अब आजमाने के लिए आपने देखा कि अगर दुनिया में कोई किसी का दोस्त अपने दोस्त को आजमाता है तो आजमाने का तरीका यह भी होता है कि कभी कुछ दे दिया कि देखते हैं वापस करेगा या बेईमानी कर लेगा, बोलो है नहीं है, तो कभी दे के आजमाया जाता है और कभी जरूरत पड़े तो उससे कुछ मांगा जाता है कि बेटी की शादी है ये चाहिए, बेटे की शादी है ये चाहिए, फला सामान चाहिए, तो कभी लेके आजमाया जाता है और कभी दे के आजमाया जाता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है हम तुम्हें आजमाएंगे। हमने पूछा मौला लोग दुनिया में आजमाते हैं तो अलग अलग तरीके आजमाने के हैं, एक परवरदिगार अगर तू आजमाता है, जब तू आजमाएगा हमें तो तेरे आजमाने का तरीका क्या है? तवज्जो लगाएं बात पे, तेरे आजमाने का तरीका क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया ए लोगों जब हम तुम्हें आजमाएंगे तो मालूम है कैसे, सुन रहे हैं ना गौर से, मालूम है कैसे आजमाएंगे। हमने कहा मौला बताना ताकि हमें मालूम हो जाए तू आजमाता कैसे है, ताकि हम होशियार हो जाए ना आजमाइश के लिए, और जब तू हमें आजमाए तो हम खड़े उतरे उस पे। तो रब ने बता दिया कुरान करीम में, सुन ले आप लोग भी बात, रब ने बताया कुरान करीम में हम तुम्हें आजमाएंगे कैसे। हमने कहा मौला जल्द बता कैसे आजमाएगा ताकि बैठे हुए भी सुन ले। कुरान बोला आजमाने का तरीका रब का यह है कि वो कभी भूखा रख के आजमाता है। कैसे आजमाता है? भूखा रख के आजमाता है। वलजू व नक़्सिम मिनल अमवाल, अल्लाह फरमाता हम तुम्हें आजमाएंगे कभी भूख से, कभी भूख से आजमाएंगे, कभी भूख से, कभी तुम्हारे माल में कमी करके माल कम कर दिया, घाटा हो जाता है ना तिजारत में, तो उस वक्त में बंदा क्या कहता है अरे यार मर गए यार। हाँ तो अल्लाह फरमाता आजमाएंगे कभी माल की कमी से, कभी जानों की कमी से, वस्समरात, कभी फलों की कमी से। जब मैंने इसकी तफसीर देखी कुरान में तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर की वस्समरात की, वो कहते हैं यहां जो ये समरात आया है इससे मुराद है औलाद। समर माने फल, समरात ये फल की जमा है। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे फलों के जरिए। फल क्या होता है? औलाद की कमी से आजमाएंगे। मालूम जवान बेटे ले लेंगे, जवान बेटी ले लेंगे और लेके आजमाएंगे। अब यहाँ पर गौर करते चले, बात को नाप तोल करते चले। आज कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया, जवान बेटा था घर से निकला मर गया, जवान भैया था घर से निकला मर गया, किसी औरत का जवान शौहर था निकला मर गया। अब गौर करें जरा, यहाँ अल्लाह ने पहले बता दिया हम तुम्हें आजमाएंगे। आजमाने का
तरीका ये होगा, कभी तो भूखा रख के आजमाएंगे, कभी माल की कमी से आजमाएंगे, कभी हम तुम्हारे माल में कमी करके आजमाएंगे, वो कभी जान लेके आजमाएंगे, कभी जवान बेटा जवान बेटी अचानक लेके आजमाएंगे। अब आजमाइश में क्या होगा कि जवान बेटा निकला था अचानक मर गया, बुखार आया तो मर गया, पेट में दर्द हुआ तो मर गया, एक्सीडेंट हुआ तो मर गया। लेकिन याद रखो, ये जो अचानक जो मौतें हो जाती हैं, अचानक की मौतें, गौर कर ले, अचानक वाली मौतें, पेट में दर्द होके मर गए, एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने गोली से मार दिया, या कहीं डूब के मर गया, मतलब जानबूझ के नहीं, डूब गया, मर गया, ये मौत मौत शहादत है, ये मौत मौत शहादत है। एक्सीडेंट वाला मर गया, शहीद है, पेट में दर्द हुआ मर गया, शहीद है, दिल में कैंसर हुआ मर गया, शहीद है, ये किसी ने मार दिया मर गया, शहीद है, दीवार से दब के मर गया, शहीद है। कयामत का दिन होगा, काहे का दिन होगा? अब तो बोलना पड़ेगा ना कहीं आप, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा। अब ये शहीद है, वो करबला का शहीद है, बदर का शहीद है, उहद का शहीद है, खैबर का शहीद है। वहां पर अब जब शुहदा की जमातें उठ के आएंगी तो अब फरिश्ते जो उस जमात के साथ हैं वो कहेंगे कि तुम तो शहीदों के साथ जाओ जन्नत में। किससे? एक्सीडेंट से मरने वाला शहीदों के साथ जा, दीवार से दब के मर गया शहीद के साथ जा, ये किसी ने फांसी दे के मार दिया तो जा शहीद के साथ जन्नत में। अब दूसरे फरिश्ते कहेंगे नहीं वो शहीद है, ये थोड़ी शहीद है। अल्लाह की बारगाह में मुकदमा जाएगा, परवरदिगार फरमाएगा ये देखो कि इनके जिस्मों पे जख्म है, बदर के शहीद के जिस्म पे जख्म है, करबला के शहीद के जिस्म पे जख्म है। फरिश्ते आने के बाद तलाशेंगे तो बदन पे जख्म में चोट लगी है, जाओ शहीदों के साथ। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि फांसी से मरे, ये टकरा के मर गए, दम तो दे दिया लेकिन कहीं फूटा फटा नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा इनके दिल में चेक करो कि अगर कहीं जख्म लगा है तब भी शहीदों के साथ जन्नत में जाएंगे। अब मुझे बताओ जरा कि दुनिया में जिनके बेटे अचानक की मौत दुनिया से चले गए और अगर उन्होंने सब्र कर लिया है तो परवरदिगार क़यामत के दिन शहीदों के साथ जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आप लोग कहीं जवाब तो दे दो यार, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे मेरा सबक सुनने बैठे। मोहम्मद अकरम बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये शुहदा का मामला है, अब आदमी दुनिया से चला तो गया, मालूम है आपको, वहां पर फरिश्तों का जहां इंसान का इंतकाल हुआ क्या फरमाया? आजमाएंगे। अब इमाम शाफई कह रहे हैं ये जो वस्समरात है ना, फलों के जरिए आजमाएंगे, तो यहां पर फल से जो मुराद है वो औलाद है। क्यों? औलाद माँ बाप के दिल का फल होती है, औलाद माँ बाप के दिल का फल है, और जब माँ बाप के दिल का ये फल टूट जाता है तो दिल अंदर से फट जाता है। क्यों? औलाद जिगर पारों से बना करती है, जिगर के टुकड़ों से औलाद बना करती है। तो जब ये इंतकाल होता है ना, अब अल्लाह ताला तो सब जानता है, लेकिन परवरदिगार जो फरिश्ते यहां से आए ना और अब की बारगाह में गए तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता मेरे मलाइका तुम जवान की रूह ले आए, तुम बच्चे की रूह ले आए, लेकिन ये बताओ कि जब तुमने रूह निकाली, वो रूह निकाल के तुम चले तो घर वाले क्या कह रहे थे? बाप क्या कह रहा था? बेटा क्या कह रहा था? भाई क्या कह रहा था? परिवार क्या कह रहा था? अहले खाना क्या कह रहे थे? तो वहां पर फरिश्ते कहते हैं मौला जब हमने रूह निकाली है तो घर वाले कह रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही के माल है और हम सबको उसी की तरफ पलटना है। तो अल्लाह फरमाता है
अल्लाह फरमाता घर वाले इनकी तवज्जो लेनी पड़ेगी हजरत। एक जुमला भी फिसला तो तकरीर पंचर हो जाती है। तवज्जो करें, यहाँ एक एक जुमले से तकरीर बनती है जी। तो मैंने क्या बताया, अल्लाह ताला फरमाता जब तुमने रूह निकाली तो क्या कह रहे थे? फरिश्ते कहते मौला जब रूह निकाली तो घर वाले कह रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम सब अल्लाह ही का माल है, उसी की तरफ पलटना है। अब तवज्जो करें, अब आगे क्या होता है? उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से ऐसे लोगों पे दुरूद हैं, सुभान अल्लाह। परवरदिगार फरमाता है फरिश्तों से, ए मलाइका, घर वालों ने अगर सब्र का मुजाहिरा किया और अगर वाकई ये कहा है कि हम सब अल्लाह ही के माल है, तो मेरे मलाइका, मेरा आर्डर ये है कि तुम जन्नत में जाओ। कहां जाओ? जन्नत में जाओ। जन्नत में जाओ और जन्नत में जाके एक नया मकान बना दो, सुभान अल्लाह। जबकि जन्नत के अंदर महल्लात की कमी तो नहीं है ना, लेकिन अल्लाह फरमाता जाओ जन्नत में और जन्नत में जाके एक अभी नया महल बनाओ और उसका नाम रखो बैतुल हम्द, तारीफ वाला मकान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाम ये रखो और उस पे इस मरने वाले का नाम लिख दो, सुभान अल्लाह। रजिस्ट्री अभी हो जाए। तो मैं कहता हूं हमारे लोगों को जीना तो आता ही नहीं है, लेकिन मरना भी नहीं आता। कैसे कि अगर इंतकाल हो जाए तो हम सब तो भूल गए, हमें पता ही नहीं है कि इसको फायदा कैसे पहुंचेगा, सब भूल जाते हैं। वहां पर चारपाई पकड़ के हिला हिला डालते हैं लोग, ऐसा दहाड़ते हैं, लेकिन वहां फरिश्तों की ड्यूटियां लगी होती हैं। फरिश्ते कहते हैं ना जाके मौला सब्र कर लिया लोगों ने, और लोग तो सब जो देख रहा था वो तो यही कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही का माल है, उसी की तरफ पलटना हमें। अल्लाह फरमाता ये कह रहे थे ना, गवाह हो जाओ मैंने मग़फ़िरत कर दी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ऐसा होना चाहिए ना। अब हम लोग इसको तो सब तो भूल गए, अब बजाय के इसके ये करने के वहां पर होता क्या है? मैंने देखा आपने भी होगा कि जिन्हें वाकई दिल में दर्द होता, रोना आता, वो तो रोते ही हैं। लेकिन औरतों का जब वहां पर जमात उतरती है, जब औरतों की जमात वहां उतरती है, तो इन्हें तो देखो कि अगर नहीं भी रोना आ रहा तो चिपट जाएगी ढटके कस के और चिपट के और ऐसी आवाज निकालेगी जैसे कोई बीमारी बोल रही है। यहाँ ऐसा माहौल। अरे मैयत की चारपाई जहां रखी हो वहां कुरान की तिलावत होनी चाहिए, वहां कलमा तैयबा का विर्द होना चाहिए, इसलिए कि जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, सुभान अल्लाह। जहां कलमा तैयबा पढ़ा जाए वहां खुदा की रहमतों की बारिशें होती है, बारान रहमत का नुज़ूल होता है। अब मुझे बताओ कि जब वहां कुरान की तिलावत होगी, कलमे तैयबा का विर्द होगा, अल्लाहु अकबर पढ़ा जाएगा, तो जब रहमत बरसेगी तो रहमत के पानी के छींटे मैयत पे भी पड़ेंगे, रहमत के पानी के छींटे मैयत पे भी पड़ेंगे। और जब मैयत पे रहमत के पानी की छींटे यहीं से पड़ेंगे तो कब्र में जाके अजाब नहीं होगा, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। लेकिन सब भुला दिया। अब भुला करके गए किस चक्कर में? अब यही तकरीरें जब लोगों के सामने होती है ना, तो लोग सामने वाले ऐसे बैठते जैसे पंचर हो गए, मुंह नहीं खुलता उनका। और सवाब की बातें भी बताना शुरू करूं तो उछल उछल के नारे तकबीर हो रही है। हाँ, मामला यह है कि सवाब की बातें बताई जाएं, लेकिन ये अजाब की बातें भी बतानी चाहिए, अजाब की बातें भी बतानी चाहिए। सवाब की बताओ, अजाब की भी बताओ। अगर नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, हज नहीं करा, तो मालूम है ठिकाना जन्नत नहीं है, फिर जहन्नम, फिर ठिकाना जहन्नम है। और जिन्होंने जहन्नम को ये समझा कि हमारी नानी का घर है, वो सुने तो सुना। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, दुनिया में आग तो थी, आग नहीं थी। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील जाओ जहन्नम के दरोगा हजरत मालिक के पास,
और हजरत मालिक से आग लेके आओ और आग लाके वो आदम सफीहुल्लाह को दे दो। यार ये पहुंचे आग लेने के लिए ना जहन्नम के दरवाजे पे, दरोगा बैठा, उनका नाम हजरत मालिक है, उनसे कहा कि आग दे दो। अब जाहिर बात है कोई भी कुछ लेने आएगा तो आप पूछो कितना चाहिए, तो उन्होंने पूछा कितनी दे दें, इन्होंने कहा कि खजूर के बराबर दे दो। कितनी दे दें? जुमला दोहरा दीजिए, कितनी दे दें? खजूर के बराबर दे दें। ये जब सुना उन्होंने, उधर का जवाब तो सुने, वो बोले जिब्रील जहन्नम है, मजाक नहीं है, जहन्नम है, मजाक नहीं है। लेकिन आज लोग समझ मजाक ही रहे हैं उसे। बोले एक खजूर के बराबर आग अगर हमने जहन्नम से निकाल के दे दी ना तुम्हें, तो जमीन और आसमान सब जल जाएंगे। बताओ कितनी दें? तो इन्होंने डायरेक्ट आधी कर दी। बोले ऐसा करो कि एक तो छोड़ो लेकिन आधी खजूर के बराबर दे दो। तो बोले आधी खजूर के बराबर दे दी तो कयामत तक पानी नहीं पड़ेगा, कयामत तक पानी नहीं पड़ेगा और पूरी दुनिया में जमीन से कहीं हरा पौधा नहीं उगेगा। अब बताओ कितनी दें? अब तो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि मौला ये तो बड़ा कर्रा मामला है। रब की रहमतों ने जवाब दिया, जिब्रील सोचे मत, कह दे कि एक जर्रे के बराबर दो। कितनी? ऊंचा बोलो, कितनी? एक जर्रे के बराबर। अब जर्रा समझते हो क्या होता है? यही जो रेत पे चमकता है, रेत पे जो चमकता यही तो जर्रा होता है। कहा एक जर्रे के बराबर। यार जर्रे के बराबर आग दी हजरत जिब्रील, वो आग का जर्रा लेके जन्नत की 70 नहरों में धो के लाया। कितनी नहरों में? 70 बार धोया और धो के ला के हजरत दी। उस आग के धुएं से ये आग बनी जो दुनिया में है आज। उसके धुएं से बनी है ये आग जो दुनिया में है। अब मुझे बताओ कि जब ये धुआं है खाली उस आग का जो दुनिया में है, तो फिर जो असल है उसे बर्दाश्त करेगा कोई? अरे बोलो, कर लोगे बर्दाश्त? नहीं। हाँ, और अगर हिम्मत है तो इसी में हाथ डाल के देख लो, फिर बाद में जवाब दे दिए। मगर बात क्या है? बात यह है कि जवान जो लड़का है वो तो गुमराही की तरफ जा ही रहा है, बदअमालियों पे डटा हुआ है। लेकिन ये जो पुराने पुराने हो गए, जिनकी दाढ़ी सफेद है, जिनके गाल पटक चुके हैं, लेकिन नमाजों से दूर ऐसे लोग भी हैं यार। नमाजों से दूर, अच्छे कामों से दूर, तिलावत कुरान से दूर। मैं कहता हूं बताओ जरा, नमाज पढ़ने का टाइम कब आएगा? अच्छे काम करने का टाइम कब आएगा? कुरान पढ़ने का टाइम कब आएगा? नेकियां करने का टाइम कब आएगा? सारी बातें छोड़ दो, मदीने की तरफ रुख करके ऐलान कर दो, किसी शय की तमन्ना ही नहीं, हमको समारे में मदीना लिख दिया जाए हमारे अबू तालिब। तकबीर, नारे रिसालत, सैयद फारूक मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी थी खुतबे में, मालूम उसका तर्जमा क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया, परवरदिगार फरमाता यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। आज दुनिया के अंदर एक बात बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने, आज दुनिया में गांव का प्रधान प्यार करे या ना करे, पड़ोसी करे या ना करे, लेकिन 2-3 रिश्ते ऐसे हैं कि इनको बड़ा प्यार होता है। कौन सा? एक माँ का है। बोलो है? माँ का ऐसा रिश्ता है, मैं ये समझता हूं कि माँ अगर अपने पेट से पत्थर भी पैदा करेगी तो सीने से लगाएगी। ऐसे ऐसे बच्चे भी हमने दुनिया में देखे हैं कि जिनकी तरफ लोग देखना भी गवारा नहीं करते हैं। ऐसा है नहीं है? जबकि सबको अल्लाह ही ने बनाया, लेकिन जिनकी तरफ लोग देखना गवारा नहीं करते। माँ जब गोद में उठाती तो चांद और सूरज से नीचे नहीं उतरती है। बोलो है सही ना? माँ जब गोद में उठाती तो मेरा चांद है, मेरा लाल है, मेरा सूरज है, मेरा तारा है। ये क्या बात है? सूरज तो वो है नहीं, चांद की तरह तो वो है नहीं, आम लोगों की तरह नहीं है,
लेकिन माँ की ममता अंदर से जब तड़पती है तो ऐसे जुमले निकला करते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई हर चीज खरीद के ला सकता है, लेकिन माँ के सीने में जो दिल है वो दिल नहीं ला सकता है। बोलो ला सकता है? एक मौके पर ना जब बात आ गई तो यहां मैं कह दूं, जबकि मेरा मौजू वो नहीं है, वो बात को सुन गौर से लें आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, इन्होंने अपने हाथों को उठाया और अपने रब से बोले, मौला तू जन्नत तो दे गई और जन्नत में लोग होंगे, मौला जन्नत में एक दूसरे के पड़ोसी भी होंगे। परवरदिगार मेरी हसरत तमन्ना यह है कि जन्नत में जो मेरा पड़ोसी बने उससे मेरी मुलाकात करा दे। जन्नत में जो मेरा पड़ोसी बने उससे मेरी मुलाकात करा दे। ले साहब, अच्छा बात तो खैर ठीक है कि दुनिया से मौत का जाम पिएंगे, कब्र में जाएंगे, हशर में जाएंगे, फिर जन्नत में जाएंगे, जो वहां पड़ोस में होगा उससे मुलाकात करा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा कर लो ना। मौला कहां जाऊं? इनके दिमाग में ये बात थी कि बहुत बड़ा आबिद होगा, बहुत मुत्तकी होगा, बहुत परहेजगार होगा, बहुत नेकोकार होगा। रब ने फरमाया मूसा जा, फला बस्ती में बैठा हुआ गोश्त बेच रहा। क्या कर रहा? गोश्त बेच रहा। अब आप जानती हैं कि गोश्त बेचने वाले जो लोग हैं उनकी जबान से कैसे जुमले निकलते हैं। वो तो जितना गोश्त है उतनी गाली बकें साथ। बोलो ऐसा ही है ना? अब इन्होंने पता पूछा, पता नोट करने के बाद उसी बस्ती में पहुंचे, गले में पहुंचे, दुकान देख ली। बोले हो गए जन्नत के पड़ोसी हैं हमारे। कहां रब का नबी, तवज्जो रहे, रब का नबी, और कहां गोश्त बेचने वाला आदमी। बहुत फर्क है ना, कहां ऊंचाई और कहां एकदम पस्ती। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी इंक्वायरी करने गए थे ना। इन्होंने कहा कि इस आदमी को अल्लाह ने जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाया तो कोई राज होगा जरूर इसमें, खाली गोश्त बेचने में तो नहीं बनागा। हाँ, जब इतना नबी का पड़ोसी इसे बना दिया तो मामला जरूर है इसमें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे रहे, देखते रहे, वो बेचता रहा। किसी को आधा किलो दिया तो 2 गाली साथ में दे दी, किसी को 1 किलो दिया तो 5 गाली साथ में दे दी। चलो देते, तू जान इसे। गोश्त बिका, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, घर ले गए। आप चले गए, घर जाने के बाद में खाना बना, खा लिया, लेकिन ये देख रहे हैं कि वो राज क्या है जिसकी वजह से मेरा पड़ोसी है ये, उस पे तो गौर करें। अब एक मामला यह आया कि उन्होंने जाके देखा तो टूटी हुई चारपाई, जिसे झलोंगा कहते हैं, उसमें एक बूढ़ी औरत लेटी है। ये आदमी गया रोटी लेके और सालन लेके और लुकमा तोड़ा, सालन में भिगोया, मुंह में दिया, चबाया और अपने मुंह में चबा के और उसके मुंह में दिया, अपने मुंह में चबाया, दिया, मुंह में चबाया, दिया, पेट से टेक के लिटाल के खिलाया। जब उसका पेट भर गया, पानी पी लिया उस ज़ईफ़ा ने, तो उसने अपने हाथों को उठा दिया दुआ के लिए और कहा मौला मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, तू मेरे बेटे को जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का पड़ोसी बना दे। मूसा कलीमुल्लाह समझ गए कि इसके पास भी कुछ और नहीं है, ये इसकी माँ की दुआ का नतीजा है कि ये जन्नत में नबी का पड़ोसी बना दिया गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, बोलो यार, नारे रिसालत, सैयद फारूक मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं ये बात? क्या क्या मैंने अर्ज की आपसे, माँ ने दुआ की ना कि मौला तू मेरे बेटे को जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का पड़ोसी बना दे। मूसा कलीमुल्लाह तो खड़े ही है ना, आंखों में आंसू आ गए और आंसू ला करके रब से कहने लगे मौला तेरी रहमतों कि मैं कुर्बान जाऊं कि तेरी रहमत इतना बहाना ढूंढती है, रहमत हक बहाना मी जोजद, उसकी रहमत बंदों को बचने के लिए बहाने ढूंढा करती है। यानी माँ दुआ करे तो परवरदिगार बेटे को मूसा कलीमुल्लाह का पड़ोसी बना दे। अब मैं दबांगे दौर यहाँ ये बात कहे बगैर नहीं रहूंगा कि जब माँ की दुआ का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफा की दुआ का आलम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ की दुआ ऐसी है तो
तो मदीने वाली मुस्तफा की दुआ का आलम क्या होगा। हजरात, अब मैंने ये एक झलक दिखाई आपको, अब जरा थोड़े उधरी को आ जाए ना, जो कुरान की मैंने आयत पढ़ दी थी। मैंने बताया कि माँ की ममता देखो, आप माँ की ममता देखो। अच्छा एक बात और सुने तो जरा, मैंने पढ़ा था किताब में कि एक बेटे की किसी से ना, एक माँ के बेटे की किसी से बातचीत हो गई। अब आप जानते हो कि ये लड़के जब किसी से ना बात करने लगते हैं तो इन्हीं बेचारों को ना टाइम दिखता है, ना पैसा दिखता है, ना माँ दिखती है, ना भाई दिखता है। ऐसा है कि नहीं? कोई नहीं दिखता है। और वो तो अलग बात है, हमारे घर की बेटियां जब बिगड़ने पे आती तो इन्हें अपना मजहब तक नजर नहीं आता है। जब बेटी हमारी बिगड़ के उड़ान भरती है तो उसे न कुरान दिखता है, न इस्लाम दिखता है। बेटी जब मुसलमान की किसी और के टच में जाती है तो कुछ नजर नहीं आता, बल्कि घर छोड़ के खानदान छोड़ देती है। काहे के नाम पे कि प्यार हो गया था। मैं कहता हूं सुनो ना, एक दुनियादार से प्यार हो जाए तो खानदान छोड़ दिया जाता है। मैं कहता हूं इसका मतलब यह है कि मदीने वाले से प्यार अभी हुआ ही नहीं है। अगर मदीने वाले से प्यार हो गया तो याद रखो सब कुछ तेरा हो जाएगा। और इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे है। सभी कुछ तो तेरा है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि नबी का बनना पड़े। समझे आप? तो जिस माँ को इतना प्यार, कितना कि बेटा किसी के टच में चला गया, उसने कहा कि मैं तुझसे बात जब करूंगी कि अपनी माँ को घर से निकाल के कूड़े पे फेंक दे ले जाके। बेटा है ना, और माँ की तो कोई अहमियत ही नहीं है। और वो माँ जिसके बारे में नबी फरमाते अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह। उसने कहा तुझसे बात जब करूंगी कि माँ को घर से निकाल कूड़े पे फेंक दे। बोले ये कितनी देर का काम है? माँ को पटक दिया ले आया, अम्मा कूड़े पे पड़ी, वहीं रोटी दे आता था। एक दिन वो आया कि वो बोली कि ऐसा है, मैं तुझसे बात तो कर लूंगी लेकिन शर्त यह है कि अपनी माँ का सीना फाड़ के दिल निकाल के लेके आ। इन पे तो नशा है ना। इन्होंने तश्त लिया, छुरी ली और लेके पहुंच गए माँ के पास। माँ भूखी लेटी कि खाना आ रहा होगा। माँ ने कहा बेटा बड़ी देर हो गई आने में। कहा माँ मैं खाना नहीं लाया हूं, तेरा दिल निकालने की नहीं आया हूं। माँ का दिल देखो। माँ ने कहा बेटा निकाल। मैंने यहां तक देखा है कि माँ मरती भी अगर होती है और बेटा कह दे कि माँ मुझे खाना चाहिए तो माँ बच्चों को भूखा नहीं मारती कभी भी। ये मैंने देखा है कि बीमार माँ उठ के खाना बना के देते। लोगों को माओ का पता ही नहीं। लोग तो दुनिया के अंदर अंधेरे में जी रहे हैं और बीवी के लिए लोग पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं बीवी के लिए। लेकिन जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, तेरे पेशाब में खुद सोती थी रात को, तेरे पेशाब में सोती थी, तुझे अपनी छाती पे सुलाया करती थी। लेकिन उस माँ का जब नंबर आता है तो बीवी के उतरे हुए कपड़े माँ को दे दिए जाते हैं कि तू पहन। बीवी के कपड़े नए आते और जो पुरानी उतरे ना वो ले लो इसे अम्मा पहन ले। मैं कह रहा हूं नहीं तो जन्नत बीवी के कदमों में नहीं, अम्मा ही के कदमों में है। 9 महीने पेट में तो रखा था इसने ना, 2 साल दूध पिलाया था ना इसने, सब भूल गया। माँ से कहता तेरा दिल निकाल ले आया हूं, लेकिन माँ का दिल है ना, माँ ने मना नहीं करा। माँ कहती बेटा निकाल लेना। माँ का सीना चीरा, दिल निकाल के तबाक में रखा। मैंने पढ़ा, इसको लिखा है लोगों ने कि जब लेके चला ना ठोकर लगी, गिर गया। जब गिर गया तो माँ के दिल से आवाज आती बेटा तेरे चोट तो नहीं लगी। मैं कहता हूँ दिल कैसा है माँ का, ये अभी लोगों ने समझा ही नहीं है। और मैंने ये भी देखा दुनिया में कि लोग अपनी अपनी पसंद के खाने बनवाते घरों में कि मेरी पसंद यह है, फला की पसंद यह है। अगर 4 भैया 2 बहनें हैं ना तो उनकी पसंदें चलती हैं, लेकिन एक दिन भी इकट्ठे होने के बाद पूछते हैं कि माँ तेरी भी कोई पसंद है? कभी नहीं होता है।
इतनी ममता है मां को। लेकिन कुरान कहता क़यामत का जब दिन होगा और जब लोगों का हिसाब किताब शुरू होगा, हिसाब किताब शुरू होगा, एक आदमी ऐसा मैदान महशर में आएगा निकल के कि जिसके पास जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक नेकी कम होगी। कितनी कम होगी? जोर से बोलो, कितनी? एक नेकी कम है। अल्लाह पाक फरमाएगा, बंदे तेरे पास अगर एक नेकी और होती तो हम तुझे जन्नत में भेज देते, अब क्या करना? तो ये कहेगा, मौला ये मैदान महशर है ना, यहाँ मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भैया, दोस्त सब हैं, यार भी आए हैं मेरे यहाँ, तो कंचिद्दे सब आए ना, कंचिद्दे नक्षिद्दे कलावे पहने हुए हाथ में जो दुनिया में थे, ये सब यहाँ है। मौला एक नेकी की बात तो है, अभी ले आता। ये जाएंगे साहब भागे भागे, और जाने के बाद में सबसे पहले यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। जाने के बाद में भैया से कह दिया कि भैया तू मेरा सगा भैया और यार तुझसे मुझे बड़ा प्यार था, तू तो मेरे लिए जान दे दे करे था दुनिया में। एक नेकी कम है खाते में एक, अगर एक और होती तो डायरेक्ट जन्नत में चला जाता। एक नेकी दे दे यार, वो कहेगा कि यहाँ एक नेकी तू मांगने आया, यहाँ मेरी अपनी हालत पतली है, निकल ले यहाँ से, मैं नहीं पहचानता। बाप के पास जाएगा, कहेगा बाप तूने अपने खून पसीना बहा के मुझे कमा के खिला के पाल के जवान किया था, तू मेरा बाप है और मैं तेरा बेटा हूं। मेरे बाप एक नेकी कम है, एक नेकी दे दे। बाप कहेगा मैं तो तुझे पहचानता ही नहीं। ये कयामत का नक्शा है, कयामत की बात है, अभी लल्ला हो पहचानेंगे दोनों कुछ। ये कयामत है। बाप कहता मैं नहीं पहचानता। माँ के पास गया, माँ से कहता माँ तूने 9 महीना पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया था, आज तेरे बेटे को एक नेकी की जरूरत है, एक की। और माँ एक नेकी अगर दे देगी तो मुझे जन्नत मिल जाएगी। कितना प्यार था माँ को दुनिया में कि बेटे ने पेशाब कर दिया तो उधर को अपने आप लेट जाती थी पेशाब में, लेकिन माँ कहती है तू मेरा बेटा नहीं और मैं यहाँ तेरी मदद नहीं कर सकती। अब मैं कहता हूं बताओ जरा कि जहां माँ साथ छोड़ दे, बाप साथ छोड़ दे, भाई छोड़ दे, जहां कोई काम नहीं आता है तो डंके की चोट पे कहता हूं कि जहां कोई काम नहीं आता है वहां आमिना के लाल काम आते हैं, अहमद मुख्तार काम आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सैयद फारूक मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे आप, जहां कोई काम नहीं आता है वहां काम कौन आता है? आमिना के लाल। अब उसी मैदान क़यामत में ना, मोहम्मद अकरम बात खत्म कर रहे हैं, गौर करो। उसी मैदान क़यामत में ये ढूंढते ढांढते ना सबसे कोई तो मिला नहीं, एक आदमी मिलेगा और उससे कहेगा, वो इससे पूछेगा तू क्यों परेशान है? तो ये कह रहा कि मेरे पास एक नेकी कम है और मुझे जन्नत नहीं मिल रही। तो वो उधर से कह रहा कि मेरे पास नेकी ही एक है, मेरे पास तो एक ही नेकी है और तेरे पास एक कम है। ले यार तू पकड़ और तू अपनी जान बचा ले, तू चला जा जन्नत में। इसलिए हमारा तो कोई बनना रहा काम, हमारे पास तो है ही एक और तेरे पास एक कम है, तो तू अपना काम बना ले। अब ले ली और लेने के बाद खुशी खुशी रब की बारगाह में आ गए, मौला काम हो गया, पूरी हो गई। लेकिन रब की रहमतें गवारा नहीं करती। आया लो दौड़ा दौड़ा, मौला एक कम थी पूरी हो गई, अब तो जन्नत है। रब की रहमतें पूछेंगी बंदे एक कम थी लाया कहां से? माँ ने, बाप ने, भैया ने, दोस्तों ने तो लताड़ दिया, भगा दिया, सबने ललकार दिया था, नेकी आई कहां से? मौला एक आदमी भटकता फिर रहा था, वो कह रहा मेरे पास तो एक ही है, मेरे पास तो एक है, ले तू ले ले। मौला उसने मुझे दे दी। अल्लाह फरमाएगा वो कहां जा रहा? कि मौला वो जहन्नम में को जा रहा।
रब की रहमतें फरमाएंगी, लाना बुला के उसे कह दो जोर से सुभान अल्लाह। ला उसे बुला के बुलवा लिया, वापस आ गया। आने के बाद जब वह खड़ा हुआ, रब की रहमतों ने पूछा कि तूने मेरे बंदे को एक नेकी दे दी है? कहा मौला मैं तो जहन्नम में जा ही रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी एक नेकी से इसे जन्नत मिल जाए, तो मैंने नेकी इसे दे दी है। तो रब की रहमतें फरमाएंगी, मेरे बंदे तूने एक नेकी से दी है, तो ये तेरी एक नेकी से अपनी नेकी पूरी करके जन्नत में जाएगा। लेकिन तूने एहसान किया मेरे बंदे पे, तो अब मेरी रहमत ही गवारा नहीं करेगी कि तू जहन्नम में जाए। ये तेरी नेकी के बदले जन्नत में जाएगा, तो मेरी रहमत से जन्नत में जाएगा। जोर से बोले ना यार सुभान अल्लाह। ये तेरी नेकी से नेकियां पूरी करके जन्नत में जाएगा, तू मेरी रहमत से जन्नत में जाएगा। एहसान तो बहुत बड़ी चीज है ना, बोलो एहसान बड़ी चीज है ना। एहसान करके देखा तो करो लोगों पे, गरीबों पे, परेशानों पे, बहुत बड़ी चीज है। और ये भी याद रखिए, ये जो दांत दिखा रहे हैं ना वहां भी लुखड़ियों की तरह फिर रहे हैं दुनिया में। हाँ बोले कि देखो सब एक ही जैसे हैं। अच्छा जी एक ही जैसे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। मेरे आका से हजरत अनस आके बोले, या रसूल अल्लाह कयामत के दिन आप मुझे बचा लेना, मेरी मदद करना, शफाअत करना। सरकार ने फरमाया अनस हम तुम्हारी शफाअत करेंगे कयामत में। अब उन्होंने पूछा आका कयामत के दिन तमाम भीड़ होगी वहां पर, एड्रेस दे दो जरा, मुलाकात कहाँ होनी है, किस जगह देखूं आगे में। सरकार ने फरमाया अनस तुम ऐसा करना कि तुम पुलसरात पे आ जाइए। कहा ऊंचा बोलो, कहा पुलसरात पे आना तुम। वहां से मेरी उम्मत गुजर रही होगी ना, मैं दुआ कर रहा होऊंगा सुभान अल्लाह, तुम वहीं आ जाइए, मैं वहीं मिलूंगा सुभान अल्लाह। हजरत अनस बोले आका अगर वहां भी ना मिले तो सरकार ने फरमाया मीज़ान अमल पे आ जाइए, जहां पल्ला लगा होगा तौल लग रही होगी, लोगों के अमाल खुल रहे होंगे। तो अनस बोले आका आप क्या कर रहे होंगे? सरकार ने फरमाया इमाम ये करेंगे कि जैसे किसी की नेकियां कम है ना उन्हें पूरा करेंगे सुभान अल्लाह। पूरी कैसे होंगी? किसी ने नबी पे दुनिया में दुरूद पड़ा है, मुस्तफा डाल के पूरी कर देंगे सुभान अल्लाह। आका अगर वहां भी ना मिले तो हौज़े कौसर पे आ जाइए सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर पे आ जाना, मैं अपने हाथों से कौसर का जाम पिला के प्यास बुझा रहा होऊंगा सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक बात सुनते चले आखिरी स्टेज में कि कयामत के दिन जहन्नम नीचे, पुलसिरात जहन्नम के ऊपर। आखिरी बात है, रिस्पॉन्स होना चाहिए इस पे। जहन्नम नीचे, पुलसिरात ऊपर। अब इसी पे से निकल के जाना जन्नत में। नीचे तो दोज़ख है भैया, अगर हम नीचे दोज़ख है, ऊपर है पुल, यहीं से चढ़े हुए जा रहे हैं। अब इसे पार करके जन्नत में जाना। अब लोग जाएंगे तो ये बेईमान, गद्दार, मेंढकट्टू, जिसकी पूरी फसल मैंड में हो रही है, वहीं कट कट के गिर रहे हैं, वहीं गिर गया। हाँ दाढ़ी जमी तो जरा सी हमने क्या पूरी कर लो, तो बोले यार वो बड़ी ना रही है। अच्छा कि तुम्हारी दाढ़ी अलग क्वालिटी की जमी थी ना बढ़ रही है, कहाँ कच्ची बढ़ती ना यार, कटाने से तो बात आ जाए, तो बढ़ेगी। हाँ मानता नहीं। अब पुलसिरात ऊपर रखा हुआ है, गुजर के जा रहा। मैंने बताया जहन्नम की पावर कितनी है कि अगर खजूर के बराबर आग निकली है ना तो सब जल जाए, दुनिया जल जाए। अब उसके ऊपर से गुजर के जा रहा। हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया एक मौका वो आएगा, एक मौका तो वो आएगा कि जहन्नम भी नीचे से चीख उठेगा सुभान अल्लाह। एक आदमी जब वहां से गुजरेगा तो जहन्नम भी नीचे से चीख उठेगा, आवाज आएगी जुज़िया मुमिल फइन्न नूरका युत्फ़िउ लहबी। सुभान अल्लाह, बात सुन के बोले ना सुभान अल्लाह। इसका माना है कि जब एक आदमी ऊपर से गुजरेगा ना
तो जहन्नम नीचे से चीख जाएगा, कहेगा ए मोमिन, ये पूरा मोमिन है ना, पक्का मुसलमान है। जहन्नम नीचे से कहेगा ए मोमिन, जरा तेज चला जाना, जरा तेज चला जा यार, तेरे ईमान के नूर की वजह से मेरे शोले ठंडे हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, तेरे ईमान के नूर की वजह से मेरे शोले ठंडे हो रहे हैं। अब यहां मैं ये कहे बगैर नहीं रहता कि जब मोमिन के ईमान का नूर ऐसा है कि जिसके ईमान की नूर की वजह से आतिशे नार ठंडी है, तो फिर जो सरापा नूर है मुस्तफा, जिसके बारे में बरेली का इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है गैर नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे रिसालत सैयद फारूक मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, समझे आप? अब तो जहन्नम भी नीचे से चीख रहा है ना। यहां से पता तो ये चला कि जहन्नम की बहुत पावर है, लेकिन मोमिन से ज्यादा नहीं। जहन्नम की पावर बहुत है, लेकिन एक मोमिन जब गुजर रहा है तो जहन्नम नीचे से अरीजा पेश कर रहा है, जुजिया मोमिन फ़इन्ना नूरका युत्फ़िउ लहबी, यार तेज चला जाना, तेरे ईमान की नूर की वजह से मेरी आग तो ठंडी हो रही है। अब जो दुनिया में वहाबी कहता है कि नबी मेरी तरह बशर है, मैं कहता हूं जब मोमिन की पावर ये है तो ताकत मुस्तफा का आलम क्या होगा। अब इसके नूर ने जहन्नम ठंडा कर दिया, तो जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज की जगी हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात गिरामी कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सरकार ने क्या बताया, वही 3 मकाम जो मैंने बताया, इसी बात को पूरा कर ले। सरकार ने फरमाया जब तुम सिरात पे आओगे ना, जहां से लोग गुजर रहे होंगे वहां पर जिब्रील के पर बिछे होंगे। जिब्रील सारे फरिश्तों के तो सरदार हैं, जिब्रील के पर बिछे होंगे वहां, और मैं दुआ कर रहा हूँ रब्बे सल्ली, या अल्लाह तो मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। लेकिन यहाँ एक बात पे गौर तो करें, जिब्रील पर अपने आप यहीं अचानक बिछाने नहीं आ रहे हैं। जब मेरे आका मेराज को जा रहे हैं ना, मेराज को, और जिब्रील सिदरा पे ठहरे थे, ये वहां मेरे नबी ने पूछा जिब्रील हल्लका हाजतुन या जिब्रील, ए जिब्रील ये बताइए कि मैं वहां जा रहा हूं जहां कोई नहीं गया, जिब्रील अगर कोई तमन्ना हो तो बता दो। जिब्रील ने तमन्ना क्या करी, आका तमन्ना तो अब कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है जब कयामत के दिन तमाम उम्मतें गुजर रही है गुजरने देना, लेकिन जब आपकी उम्मत की बारी आए तो आप मुझे खबर कर देना, मैं अपने पर बिछा दूं, तुम्हारी उम्मत मेरे पर से गुजर जाए। सुभान अल्लाह, तमाम उम्मतें गुजर रही हैं, लेकिन इसी को बरेली के इमाम ने इसकी मंजर कशी कर दी। सुभान अल्लाह, बरेली शरीफ से कह रहे हैं पुकार के, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। ये कह रहे हैं मुस्तफा आला हजरत अपने नबी से कि जिब्रील तो पर बिछाने आ गई, लेकिन आप तो हमें ऐसे गुजारना कि जिब्रील के पर को भी हमारे गुजरने का पता ना चले। सुभान अल्लाह, ऐसे गुजारना कि जिब्रील के पर को भी हमारे गुजरने का पता ना चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं देख रहा हूँ खाने का टाइम हो गया है और अब ये पौन बजने वाला, तो 1 मिनट के बाद में हम अपनी बात को इस वक्त यहीं समेटे देते हैं, और इन बातों के साथ सीना दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहमे याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ताए हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है।
रजा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, रहेगा चमन फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।